प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय गणित में अपना जो चैप्टर मैथम और लघुगणक वाला चल रहा था, उसी क्रम में ये त्रिभुजों के जो गुण चल रहे थे, तो त्रिभुज के तीनों गुणों का योगफल के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी क्रम में इसका अगला बिंदु है जिसमें हमें विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छात्रों, इसी क्रम में अपना अगला बिंदु आकृतियों के बारे में है, जिसमें हमें विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज के जो गुण हैं, उसके बाद आगे त्रिभुज के प्रकार, हमारे पास जो त्रिभुज हैं उनके जो प्रकार हैं, गुणों के बाद त्रिभुजों के प्रकार आगे दो विशेष यानी दो विशेष त्रिभुजाएं हैं, जिसमें पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, और दूसरा है समबाहु त्रिभुज। और विद्यार्थियों, तो मैं दोनों त्रिभुजों के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हो, जानते भी होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की सभी भुजाएं एक ही माप यानी बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आपको इस प्रकार छात्रों, ये जो त्रिभुज है, इनको परिभाषा के अनुसार इनके नाम जो है, नाम के अनुसार ही इन त्रिभुजों में जो उसके कोणों में संबंध पाया जाता है, वो हमें बताना है। तो इसकी परिभाषा तो हमें याद हो गई होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर या समान माप की हो, समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके बाद आगे हमें इसके कोणों पर चर्चा करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की होती है।
समान माप की भुजाओं द्वारा बने कोण भी समान होते हैं। यानी अगर बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर माप के होते हैं। तो इस प्रकार जब भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर माप के होते हैं। अतः संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर 180 बटा 3 बराबर 60 डिग्री। क्योंकि संभव त्रिभुज होता है उसके सभी कोण समान माप के होंगे, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं भी समान माप की होती है तो उसके सभी कोण भी समान माप के होंगे। क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण बराबर माप के होते हैं। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अगर हमें कोई भी कोण ज्ञात करना है तो समान होंगे, तो इस नियम से हमें उस समबाहु त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुजीय त्रिभुज पढ़ा जाएगा। त्रिभुज की आकृति बनी है, इसको त्रिभुज के नाम से ही पढ़ा जाएगा विद्यार्थियों। अतः समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की होती है। यानी ना भुजाएं समान माप की होती है तो वहाँ ये त्रिभुज समान माप की होती है। अतः इसमें समान माप वाली भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे। यानी समान माप की भुजाओं के कोण भी समान होंगे। तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की होती हैं, उसमें दो कोण भी समान माप के होंगे। इन्हीं नियमों के अनुसार हमें अपना अभ्यास है उसमें जो दिए गए प्रश्न है उसको हल करते हैं ताकि किस प्रकार कोण का मान ज्ञात होता है। अगला हमारा अभ्यास जो है वो 6.4 और किसी
त्रिभुज की दो भुजाओं की मात्रा योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है और तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और उन दोनों भुजाओं के योग का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होता है। इसी आधार पर हमें किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें इस नियम की आवश्यकता पड़ेगी कि हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो नियम है दी गई मापों से त्रिभुज की रचना होती है या नहीं, उसका पता हमें इसी आधार पर लगा सकते हैं। आप सवाल नंबर 1 है, दी गई भुजाओं के मापों के क्या त्रिभुज की रचना संभव है? याद करना कि दी गई मापों से त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की माप दी गई है 2 सेमी, उसके बाद 3 सेमी और उसके बाद 5 सेमी। हमें बताना है कि इस माप के त्रिभुज की हम रचना कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसी माप के ये जो अभी मैंने बताया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो इस नियम से आपको जांच करके पता लगाना है कि दी गई भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। हम देखते हैं दो भुजाओं का योग 2 + 3 बराबर 5, 5 बराबर 5, यानी इनकी इस त्रिभुज को संभव नहीं है, रचना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा के योगफल के बराबर आ रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि उसका योगफल उस त्रिभुज से जो है अधिक होना चाहिए। इसलिए हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। इसी तरह में आगे कुछ और भी नियम दिए गए। इसमें बिंदु में साथ में आगे अपने पास त्रिभुज की मध्यरेखाएं, सवाल नंबर 2 में जांच करनी है त्रिभुज के अंदर
कोई बिंदु लेते हैं, जैसे आकृति दी गई है सवाल नंबर 2 के पहले बिंदु में एक त्रिभुज की आकृति दी गई है जिसे हमें बताना है ये आकृति है, इसमें ए बी सी यहाँ पर बिंदु डी दिया गया है। आपने देखा है इसमें लिखा है आकृति में यह बिंदु एम लिया है और इस सवाल नंबर 3 का पहला बिंदु है जिसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी की मध्यरेखा एम है। हम मध्यरेखा आपने पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुज के शीर्षों से समभुजा को मिलाने वाला बिंदु जो है या समभुजा को संधि बाधित करने वाला त्रिभुज की मध्यरेखाएं कहलाती है, यानी ये एम त्रिभुज की मध्यरेखा है। एम त्रिभुज की मध्यरेखा है क्योंकि त्रिभुज के शीर्षों से समभुजा को संधि बाधित करने वाला रेखाखंड त्रिभुज की मध्यरेखा कहलाती है। इसी क्रम में अब हमें बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी त्रिभुज का परिमाप बड़ा है 2 इंटू एन, यानी त्रिभुज का जो परिमाप है वो त्रिभुज की मध्यरेखा के दोगुने से अधिक होता है। ये बात इसमें पूछिए तो हमें पता है ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप क्योंकि त्रिभुज एम सी में एम प्लस एम सी बड़ा होगा ऐसे से, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजा में हो गए तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी प्रकार और बी एम एम सी क्योंकि एम त्रिभुज की मध्यरेखा है, त्रिभुज की समभुजा को संधि बाधित करती है। इसलिए तो इसी क्रम में त्रिभुज ए बी एम में ए बी प्लस डी एम प्लस ए एम बड़ी ए बी, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2m। इसमें देख लीजिए यहाँ एम बराबर एम सी लिखा है तो बी एम
की जगह हमें एम सी को लेते हैं बी एम के बराबर एम सी का केवल अब समीकरण नंबर 1 और 2 से एम प्लस एम सी प्लस एम प्लस एम सी। अब देखो एम सी जो है वो उसकी जगह एम रख देते हैं तो ये रहेगा 2 एम प्लस एम सी। अब चूंकि ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं का परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हम बी सी लिए ए बी प्लस 2 एम सी देते हैं प्लस ए सी और बड़ा है 2 एम आप ए बी प्लस 2 बी सी की जगह एम से बी सी प्लस ए सी बटा 2 एम। इस प्रकार त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।